कि आत्मा की ना तो शरीर की मृत्यु होती है, ना तो आत्मा की मृत्यु होती है। क्योंकि जो आत्मा है वो कौन है, पहले तो ये समझो। आत्मा कौन है? बोले परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही आत्मा है। उदाहरण, जब आप दर्पण में अपना चित्र देखते हैं तो जो दर्पण में दिखता है वो कौन होता है? बोलो, वो आप हैं या आपका प्रतिबिंब है? दर्पण में आप दिख रहे हैं, वो आप हैं या आपका प्रतिबिंब? बोलो, वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। पर आप से ही है ना, आपका प्रतिबिंब भी आप से ही है। ऐसे ही जैसे दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब दिखता है वो आपका ही है, ऐसे ही आप सबके भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है और वो परमात्मा ही है। प्रतिबिंब के रूप में, आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः। क्योंकि आत्मा अजन्मा है, अमर है, वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं मिटती। क्योंकि आपका प्रतिबिंब कभी मिट सकता है? अरे बिंब मिटेगा तो प्रतिबिंब मिटेगा, बिंब ही नहीं मिटेगा तो प्रतिबिंब कैसे मिटेगा? तो बिंब तो है ईश्वर, आत्मा है प्रतिबिंब। जब बिंब ही नहीं मिटेगा तो प्रतिबिंब के मिटने का सवाल नहीं उठता। तो आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा को अविनाशी अमर कहा गया है, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। हम सबके भीतर जो आत्मा है वो किसका स्वरूप है? वो परमात्मा का स्वरूप है। मैया, ओ मैया, ध्यान से सुनो, किसका स्वरूप है आत्मा? परमात्मा। आइए अब चलते हैं शरीर की ओर। ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? बोलो, कितनी चीजों से? हम सबका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? बोलो बेटा, 5 चीजों से। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो फिर हमें या तो गाड़ दिया जाता है या तो चिता पे जला दिया जाता है। तो हमारे जलाने पर वो 5 तत्व कहां चले जाते हैं? पृथ्वी कहां चली जाती है? पृथ्वी में मिल जाती है। वायु कहां चली जाती है? वायु में मिल जाती है। अग्नि कहां चली जाती है? अग्नि में मिल जाती है। आकाश कहां चला जाता है? आकाश में मिल जाता है। जल कहां चला जाता है? जल में। 5 तत्वों से शरीर बनता है और मरने के बाद 5 में मिल जाता है। तो आप इसे मृत्यु थोड़ी कहेंगे। आत्मा परमात्मा है और शरीर 5 तत्वों का 5 में ही मिल गया, फिर मृत्यु किसकी हुई? अरे भाई साहब, ये मृत्यु होती ही नहीं है। ये मृत्यु होती नहीं है। ये मृत्यु एकमात्र अफवाह है। फलाने मर गए, फलाने मर गए। अरे मर कैसे गए भाई? जहां से आए थे, जहां से आए थे वहीं चले गए, मर थोड़ी गए। लड़की विदा होती है कि नहीं? हर लड़की पराई होती है कि नहीं? लड़की विदा हो गई, अब कोई आया, भाई साहब आपकी लड़की थी यहां पे, कहां चली गई? बोले वो ससुराल। ससुराल? कल तक तो यहीं थी, अब नहीं आती क्या वापस? नहीं नहीं, अब वो अपने घर पे रहती है। अरे उसका घर तो ये है भाई। नहीं नहीं, अब उसका दूसरा घर। कैसी बात को, पागलों की दूसरा घर कैसे हो सकता? यही घर उसका। अरे भाई, जैसे लड़की सदा सदा के लिए अपना घर छोड़ करके ससुराल को ही अपना घर मान लेती है, ऐसे ये संसार हमारा मायका है और परमात्मा का घर हम सबका ससुराल है। एक दिन हम सबको मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा, याद रखना। आप जब मरेंगे तो मरेंगे नहीं, मायका छोड़कर कहां जाएंगे? ससुराल। तो ये मरना थोड़ी है। हाँ, जाता नहीं दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वासांस जीर्णानि यथा विहाया। कहते हैं आत्मा आज मानव का कपड़ा पहनती है तो कल किसी और का चोला धारण कर लेगी, फिर किसी और का चोला धारण कर लेगी। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, फिर उतार देती है। आपने आज ये वस्त्र पहने हैं, कल दूसरे, परसों तीसरे। ऐसे आत्मा कभी चींटी का वस्त्र, कभी हाथी का वस्त्र, कभी स्त्री का वस्त्र, कभी पुरुष का वस्त्र, ये लाखों जन्म से वस्त्र बदलती आ रही है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आत्मा परमात्मा में चली गई और शरीर 5 तत्वों में मिल गया। अब बताइए, अच्छा आप बताइए, आप लोग मरोगे या नहीं मरोगे? हाँ या ना?
तो कौन मरेगा, शरीर या आत्मा? परीक्षित से सुखदेव जी ने यही प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। आत्मा कभी मरती अर्थात मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं। ये मौत केवल अफवाह है, कोई नहीं मरता। मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरती साहब, कभी नहीं मरती। उसमें मरने जैसा कुछ है ही नहीं। आत्मा तो एक पावर है, पावर। ये बिजली क्या पावर है। माइक का प्लग लगा दो, माइक चालू, कूलर का प्लग लगा दो, कूलर चालू, एसी का प्लग लगा दो, एसी चालू, हीटर का प्लग लगा दो, हीटर चालू। लाइट वही है, वही कमरा गर्म भी करती है, वही कमरा ठंडा भी करती है। तो बिजली कमरा गर्म कर रही है कि ठंडा? अरे भाई वो तो लाइट है, वो तो पावर दे रही है। अब आप किस प्रकार उसका यूज करना चाहते हैं? एसी के द्वारा कमरा ठंडा करना है या हीटर के द्वारा कमरा गर्म करना है? वो पावर देगी। ऐसे ही आत्मा पावर देगी। आपको अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है वो आप देख लीजिए, वो आपका डिसीजन है। आत्मा केवल पावर देती है आपको। आंख देख रही है, ये आत्मा का पावर। आत्मा निकल जाए तो आंख देख नहीं पाएगी। कान सुन रहे हैं, आत्मा का पावर है। आत्मा चली जाए कान सुन नहीं पाएगा। मैं हाथ उठा रहा हूं, ये हाथ तब तक उठ रहा है जब तक मेरे भीतर आत्मा रूपी पावर है, शक्ति है। ये शक्ति चली जाए मैं अभी न्यूट्रल हो जाऊंगा। बस ये पावर है, ईश्वर का दिया पावर। अब जल्दी से उस पावर का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो ये चला जाएगा। लाइट 3 घंटे के लिए, जल्दी से इन्वर्टर चार्ज, बैटरी चार्ज कर लो। जाएगी तो कम से कम बल्ब तो जलेगा, नहीं तो वो चली जाएगी। सीताराम। तो जल्दी से मरने वाले हो, आखिरी श्वास कब पूरी हो जाए, जल्दी से भजन करके अपने कर्मों की बैटरी चार्ज कर लीजिए। अच्छे अच्छे कर्म इकट्ठे संग्रह कर लीजिए, ताकि वो आपके काम आ सके। जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा करिए। बुरा बुरा करने का टाइम बचा नहीं है। जो गया सो गया, जो किया सो किया। अब बुरा मत करो, झूठ मत बोलो, गलत मत करो। अब अच्छा अच्छा कर लो, क्योंकि समय जा रहा, समय जा रहा, बीतता जा रहा है। कल हो ना हो। हाँ, इसलिए मेरी मां समझ समझ के चलो। चलिए, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, महात्मा गुरुजी आपने कह दिया कि शरीर मर गया, मरता ही नहीं, आत्मा ईश्वर है। फिर लोग कहते हैं गुरुजी तुम्हारे पितृ दोष चल रहे हैं। पितृ कौन है ये? हाँ, लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है। आपने सुना हो ना, फलाने की आत्मा भटक रही है। लोग ना आपको इतना बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते हैं। ये हमारी माताएं सबसे ज्यादा पागल हैं। ये किसी को बुखार भी आ जाए ना, हो हवा लग गई, हवा, हाँ महाराज जी हवा लग गई। मैं समझ नहीं पाता ये हवा कैसी हवा है। ये अंधविश्वास में रहती हैं हमारी माएं, अंधविश्वास। आत्मा भटक रही है, फलाने की आत्मा। बेवकूफ मत बनिए, पागल मत बनिए। शास्त्रों का अध्ययन करिए और पता करिए कि आत्मा कभी भटकती है। याद रखना मेरी मां, आत्मा कभी नहीं भटकती। आत्मा शरीर से निकली, सीधा परमात्मा में समा गई। फिर भटकता कौन है भाई? वो कौन भटकता है मैं बताता हूं। मोबाइल में एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम, सिम कार्ड। शरीर जो है ना हमारा, ये मोबाइल सेट की तरह है, और जो आत्मा है ना हमारी, वो सिम की तरह है। आत्मा जो है हमारी सिम की तरह। आत्मा सिम, शरीर मोबाइल। मोबाइल टूट गया, फूट गया, पर सिम का क्या होगा? बंद हो जाए, उसी नंबर की दूसरी चालू करा लो। मोबाइल का बनना बिगड़ना हो सकता है, क्या सिम का बनना बिगड़ना होगा ना? चलिए, अब सिम तो कंपनी की, आपने रिचार्ज नहीं कराया, कंपनी ने सिम लॉक कर दी, ब्लॉक कर दी। अब आपका नंबर, वो नंबर 6 महीने बाद किसी और को इश्यू कर देगा। तो आपकी सिम, आपका नंबर यदि 6 महीने तक आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो आपका ही नंबर दूसरे को दे सकती है, कंपनी देती है। तो आपकी सिम दूसरे के पास चली गई कि नहीं? 6 महीने बाद, 6 महीने कंपनी ने उसको अपने पास रखा, और 6 महीने बाद वो सिम दूसरे के पास चली गई। ऐसे ही शरीर की आत्मा ईश्वर में जाती है, फिर वही आत्मा दूसरे शरीर में डल जाती है।
परंतु एक चीज और होती है, उसी मोबाइल में एक और होता है मेमोरी कार्ड। उस पर कंपनी का अधिकार नहीं होता, उस पर किसका अधिकार है? आपका। आपने जो डेटा उसमें सेव कर रखा है 10 पुराना 20 साल पुराना, वो सब सेव है कि नहीं? बस याद रखना मेरी मां, शरीर मिट गया, आत्मा चली गई, पर जो आपका मन है वो मन ही आपका मेमोरी कार्ड है। और आपके हर कर्मों का, हर कार्य का, अच्छा और बुरा कर्मों का प्रतिफल आपके मन रूपी मेमोरी कार्ड में सेव रहता है। और आपके इसी मन के माध्यम से आपके अच्छे और बुरे का फल आपको प्राप्त होता है। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे कहते हैं पितृ दोष चल रहे हैं, पितृ कौन है? बोले आपका वो सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है। अब यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, समझाऊं, ये वेदांत का विषय है। आपके शरीर कितने होते हैं? बताओ, आपके शरीर कितने होते हैं? जल्दी से बोलो, समय कम है। शरीर कितने होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 10 20, कितने? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, इसलिए कारण शरीर सूक्ष्म में जाकर मिल जाता है। इसलिए मैं 2 शरीरों की बात करता हूं। एक स्थूल शरीर होता है, ये जो बैठा है अनिरुद्धाचार्य, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो कब काम करता है? बोले जब आप सो जाते हो, घर में दरवाजा खिड़की सब बंद करके, तभी आपने सपना देखा, सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में आप वहां चले गए। आप तो कमरे में सोए थे, फिर हरिद्वार चले गए, तो ये हरिद्वार कौन घूम रहा है भाई? कौन घूम रहा है? एक शरीर आपका कमरे में है, एक शरीर हरिद्वार में गंगा नहा रहा है, तो ये 2 शरीर हो रहे हैं कि नहीं आपके? वो शरीर भी, उसके पास भी हाथ पांव हैं जिससे आप स्वप्न देख रहे हैं, आंख कान नाक पांव सब कुछ है, हाँ या ना? तो 2 शरीर हो गए कि नहीं? और आपको याद भी है आज हमने हरिद्वार में गंगा नहाए, हमें याद है। तो ये शरीर जो कमरे में सोया था, ये जल जाएगा, ये भस्म हो जाएगा, पर जो स्वप्न का शरीर है वो कभी नहीं मरता, और वही आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है, वही स्वर्ग और नरक जाता है। और वही पाप कर ले तो वही सूक्ष्म शरीर भटकता है, जिसे कहते हैं आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं भटक रही है, वो सूक्ष्म शरीर भटकता है। और वही पितृ बनते हैं, आपके पितृ दोष, आपके पिता के पिता के पिता के पिता यदि पाप करके मरे हैं, तो वो सारे लोग भटक रहे हैं अभी तक कि मेरे बच्चे कोई अच्छा पुण्य करें तो मेरा उद्धार हो। फिर आप उन्हीं के नाम से या तो भागवत करते हैं या पिंडदान करते हैं, तब उनका जाके उद्धार होता है, मोक्ष होता है। वो सूक्ष्म शरीर है। हाँ, भरत जी ने इस प्रकार का ज्ञान दिया और कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं। इन 28 प्रकार के नरकों में प्राणी को जाकर के अपने गुनाहों का प्रतिफल भोगना पड़ता है। जैसा पाप होता है वैसे नरक में भगवान उसे डालते हैं, जैसा पाप होता है। यदि किसी स्त्री ने पर पुरुष को देखा है, किसी पुरुष ने पर स्त्री को देखा है, उसे जाकर के ऐसे नरक में डालते हैं जिस नरक का नाम होता है रौरव नरक। रौरव नरक में क्या है? वहां लोहे की स्त्री होती है, लोहे का पुरुष होता है। स्त्री ने किसी पुरुष के साथ गलत किया तो लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और किसी पुरुष ने स्त्री को कुदृष्टि से देखा, उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है जो कि गर्म होती है। और वहां यमदूत इतने कोड़े मारते हैं कि आप मूर्छित हो जाते हैं। अच्छा, सपने में आपको कभी कभी डर लगता है कि नहीं? सपने में आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। हाँ, ऐसे ही आपके उसी शरीर को नरक में ले जाके यातनाएं दी जाती हैं और आपके हर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहां आपने जो किया है, आपको लग रहा है हमने किया, भूल गए, कोई बात ना, आप भूल गए, हम भूल गए, ईश्वर की डायरी में सब लिखा है। आपका सूक्ष्म शरीर ही सारी गवाहियां देता है। और याद रखना मेरी मां, एक एक सेकेंड, एक एक पाप का फल भोगना पड़ता है। हर प्राणी को, पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा, तो अरे गहरे नत्थु खैरी की क्या कहूंगा। आपको लग रहा होगा कौन देख रहा, कमरे में पाप कर रहे हैं चोरी से छिप कर, ना, वहां भी ईश्वर की नजर है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मत करना गुनाह। हाँ, बड़ा कड़ा नियम है, बड़ा कड़ा नियम है। हाँ, भारत में आबादी कितनी है लोगों की? कितनी आबादी है भारत की? 130 करोड़ की आबादी है।
कितनी जनसंख्या है भारत की? पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ ओनली। 130 करोड़, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, सोचिए कितनी सारी चींटियां हैं, कितने सारे मच्छर हैं, कितने सारे कॉकरोच हैं, कितने सारी क्या क्या जीव जंतु हैं। भगवान ने आपको चींटी नहीं बनाया, कॉकरोच नहीं बनाया। कितने भाग्य पुण्य किए होंगे आपने कि आपको ईश्वर ने चींटी ना बनाकर, कॉकरोच ना बनाकर इंसान बनाया है। इंसान बनाया अर्थात ईश्वर की कृपा आप पर है। उसने कुछ अच्छा करने का एक मौका दिया है आपको, मनुष्य का तन अथवा एक आत्म कल्याण करने का एक मौका। अगले जन्म में चींटी बना देगा, शिकायत किससे करोगे? आप कहते हो गुरु जी हम ये सब बातें नहीं मानते। अरे मानो मत मानो, आपके मानने ना मानने से होता क्या है? मत मानिए ना साहब। मैया जी आप कहती हो हम नहीं महाराज जी, हम अगला पिछला जन्म नहीं मानते। अरे मत मान भाई, तेरे मानने ना मानने से क्या होगा? जो होना है, जो सिद्धांत, वो होके रहेगा। मत मानिए ना आप। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता, क्योंकि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता ना। उल्लू सारे लोग, एक बार महू के सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और बूढ़े बूढ़े उल्लुओं से पूछा क्यों भाई ये सूर्य भगवान होते हैं क्या? उल्लुओं ने कहा ना भाई, हमने तो बाप दादों से कभी नहीं सुना कि होता है। उल्लू बोले तो फिर ये मनुष्य लोग पागल हैं, ये बोलते सूर्य आ गए, सूर्य चले गए। सारे उल्लुओं ने एक सिद्धांत बनाया, लिख दिया कि सूर्य होता ही नहीं। बताइए सूर्य होता है कि नहीं? सूर्य होता है, किसे नजर नहीं आता? उल्लू को। ऐसे ही ईश्वर होता है, ईश्वर का नियम कानून भी होता है, उल्लुओं को कुछ नजर नहीं आता। अब तुम्हें नजर नहीं आए तो तुम उल्लू हो? इसमें हमारा और ईश्वर का। एक सज्जन दिन के 12 बजे कहने लगे आज 12 बज गए, सूर्य भगवान अभी तक नहीं आए। हमने कहा साहब सूर्य भगवान तो आ गए थे सुबह 6 बजे, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी आंखों का दोष है, सूर्य भगवान का दोष नहीं है। ईश्वर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा और तुम्हारी बुद्धि का, मानसिकता का दोष है। अपना इलाज करो। हाँ, आपके मानने ना मानने से वहां फर्क नहीं पड़ता। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, वो उस पर तुम उंगलियां उठाओगे ना, उस पर उंगलियां मत उठाओ। एक नरक है तामिश्र नरक, जो व्यक्ति बोलता है उसे तामिश्र नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं और बड़ी बड़ी चाकू जैसे कांटे हैं नुकीले नुकीले, उसे जंगल में दौड़ाया जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं। एक नरक है कालसूत्र नरक, जो मांस खाता है उसे इस नरक में डाला जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, जैसे आपने मांस को भूंजा होगा ऐसे वहां आपको जीरे की तरह कढ़ाइयों में डाल दिया जाता है और आपको ही तेल में उबाला जाता है और बड़ा कष्ट होता है। तपती जमीन में ऊपर सूर्य की गर्मी, इतनी गर्मी में टेम्परेचर में रखा जाता है कि नानी याद आ जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है। और नर्क का एक टेलर देखना हो ना तो महू के सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड चले जाना और वहां का एक नजारा देख लेना, वहां की चीख, वहां की पुकार देख लेना। वो नर्क का एक छोटा टेलर है। नर्क कैसा होता है? बोले सरकारी हॉस्पिटल का जर्नल वार्ड जैसा होता है, नर्क वैसा होता है। एक चिल्ला रहा, एक चीख रहा, एक ऐसा। इसलिए गुनाह मत करना, पाप मत करना। हर पाप का विधान ईश्वर ने निश्चित कर रखा, निर्धारित कर रखा। राजा परीक्षित डर गए, प्रभु मैंने कोई ना कोई पाप तो किया है, बताइए क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं आप कितने भी बड़े पापी हो, यदि एक बार कह दो कन्हैया मैं तेरा, तो भगवान तेरे सारे अपराधों को भूल जाते हैं और भगवान तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि एक बार तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे अपराधों को, पापों को तुम्हारे भूल करके तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। एक बार यदि आप मेरी शरण में आ जाएं तो। क्या समझे मेरी मां? कितना भी बड़ा पापी, बोले किसी का कल्याण हुआ? बोले हाँ। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल जैसा पापी
पाप करता था। एक दिन अजामिल ने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया, एक दासी से विवाह कर लिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सदाचार नष्ट हो गया। दास्याः संसर्ग दूषिता नाम्नः नष्ट सदाचारो। बुद्धि दूषित कुंठित हो गई और अजामिल पाप करने लगा, पाप करने लगा, चोरी करता, ना जाने क्या क्या करता। एक दिन कुछ संत आए, संतों की सेवा अजामिल की पत्नी ने किया। संतों ने कहा, अजामिल तुम अपनी पत्नी के पुत्र का, जो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बस मेरी ज्यादा बात मत मानो, इतनी सी बात मान लो और अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। अजामिल की पत्नी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। महात्मा जी चले गए। अजामिल के घर कुछ दिनों के बाद बेटा हुआ। अजामिल ने पुत्र का नाम, अजामिल की पत्नी ने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब तो नारायण बेटा नारायण, पानी लाओ बेटा नारायण। अजामिल दिन रात नारायण 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 जपने लगा, चिंतन करने लगा, नारायण का चिंतन करने लगा। बुढ़ापा आ गया। एक दिन यमराज ने कहा, जाओ यमदूतो, ये जीवन भर इसने पाप किया है, जाओ इसे पकड़ कर लाओ। यमदूत चल पड़े और अजामिल के गले में फांसी का फंदा डालकर ले जाने लगे। अजामिल ने आवाज लगाई, बेटा नारायण नारायण। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त ने मरते समय मुझे याद किया है, लेकर आओ। पार्षदगण आ गए, यमदूतों से कहने लगे, ये हमारा ग्राहक है, छोड़कर जाओ। पार्षदों ने कहा, महात्मा, पार्षदों ने कहा, भाई ये हमारा ग्राहक है। यमदूतों ने कहा, मरते इसने जीवन भर पाप किया है। यमदूतों ने कहा, हम इसे नरक ले जाएंगे, बड़ी यातनाएं देंगे। पार्षदों ने कहा, इसने जीवन भर भले पाप किया हो, पर मरते समय इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए सारे पाप माफ हो गए, ये मोक्ष का अधिकारी हो गया, आप इसे ले नहीं जा सकते। ये बताओ नरक तुम किसे ले जाते हो? यमदूतों ने कहा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी हो, कीर्तन नहीं किया हो, सत्य नहीं बोला हो, जिसने सदा किसी का दिल दुखाया हो, कभी प्रसाद ग्रहण ना किया हो, कभी कीर्तन भजन ना किया हो, ऐसे को हम नरक ले जाते हैं। जो लोग केवल खाते सोते और भोग भोगते हैं, ऐसों को हम नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा, तो फिर इसने तो नारायण का नाम लिया है, इसे आप कैसे ले जा सकते हैं? यमदूतों ने कहा कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है, चतुराई से इसने बेटे को बुलाया है। तब पार्षदों ने कहा, इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। बुलाया भले इसने अपने पुत्र को हो, पर सुना तो मेरे भगवान ने है। भगवान बड़े करुणा निधान हैं, वो पतित को भी पावन बनाने को तैयार हैं, बस आप एक मौका तो दो। अजामिल जैसा पापी भी तर गया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। जिसके सामने यमदूत आकर खड़े थे, वो भी मोक्ष का अधिकारी बन गया। ये भगवान के नाम का बल है, भगवान के नाम की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी भगवान का नाम ना छोड़ो। हाँ, भगवान से कहो कि हे प्रभु, कृपा ऐसी बनी रहे कि आपका नाम और आपकी सेवा प्राप्त होती रहे। भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भगवान से कहो, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और